जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 12 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही में इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। अगर उसको रीड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खुद से रीड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो 7/7/2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके आए हैं। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान से 55 प्रश्न, हिंदी भाषा से 20 प्रश्न और गणित से 25 प्रश्न पूछा गया था। एक नंबर है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? यह है शुक्र। यह है शुक्र। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो यह है मिस्र। यह है मिस्र। 3 नंबर है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये बिहार है। ये बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो यह है ऊटी। यह है ऊटी। 7 नंबर है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है महेंद्रगिरी। वह है महेंद्रगिरी। 8 नंबर है, भारत ने किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा? तो ये इटली का उपग्रह लॉन्चिंग करके ये अपने विश्व बाजार में पांव रखा है। 9 नंबर है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। दक्षिण पूर्व मानसून से। 10 नंबर, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्पेन। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो है विक्रय कर। वह है विक्रय कर। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? तो यह बरौनी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? निम्नलिखित से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वह है गोदावरी। यह है गोदावरी। 15 नंबर है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। यह है जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ये सर कोरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर कोरिल रेडक्लिफ ने। 17 नंबर है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो ये
अभिनव तारा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो ये गोवा को पुर्तगालियों से जो आज़ाद करवाया गया था वो 1961 ईस्वी में करवाया गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल। 20 नंबर है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? तो यह है फिरोदौसी का कृति है। 21 नंबर है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी, रंगून में। आगे है, महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी का पत्नी नाम क्या था? तो ये वो था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। 23 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये था ए.ओ. हुरियम, ए.ओ. हुरियम। 24 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये था सी राजगोपालचारी था। 25 नंबर है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किया था आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये 5 वर्ष का होता है। चोल शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था ग्रामीण स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता। 28 नंबर है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? शहतूत की पत्ती, यानी जिसमें वो रेशम लगते हैं उसका पत्ती। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो वह है लोथल। आगे है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो हुआ था रामराज की पराजय से समाप्त हुआ था। 32 नंबर है, ए पैसेंज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए पैसेंज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो लिखा था E.M. फोस्टर ने, E.M. फोस्टर ने लिखा था। 33 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को। आगे प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो ये मन्नू को कहा जाता है, मन्नू को। 35 नंबर है, चीनी यात्री फ्राहन किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फ्राहन किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन के।
संप्रदन से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 38 नंबर है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो वो छड़ पर धन आवेश होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, जलती हुई मोमबत्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। गाय का गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है गाय का? तो ये हो जाएगा 280 दिन, लगभग 9 माह का, लगभग 9 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 41 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो हमारा जो कान सुनने का जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि को वो सुन पाता है। इससे ऊपर को ध्वनि को हमारी कान नहीं सुन सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें जो होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, दाब अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर है, सोना का संकेत क्या है? सोना का संकेत क्या है? AU। माइक क्या है? माइका क्या है? माइका एक विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक। 45 नंबर है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 46 नंबर है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात कैसे की जाती है? तो उसकी तने की गोलाई को देखकर, तने की गोलाई को देखकर। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो है जीवाश्म की प्राप्ति अग्नीय चट्टानों से होती है। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नीय चट्टानों से होती है। 48 नंबर है, अमीटर से क्या मापा जाता है? अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। 49 नंबर है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? ये पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। आगे है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जब गंदे जल में केरोसिन डाला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 52 नंबर है, कैंची में कितने लीवर होते हैं? कैंची में ये 2 लीवर होते हैं, 2 लीवर इस तरह से होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन से अपेक्षित नहीं हो सकता है? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन, हो जाएगा न्यूट्रॉन। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो है विमानों की चाल का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। 55 नंबर है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होती हैं? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? तो ये इस्पात, यानी कि किसी धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होते हैं। अब जो है यहाँ से रीजनिंग और हिंदी स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसे खुद से कोशिश कीजिएगा। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं।
इसे आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।